हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है वेल्थ के मंत्राज में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 विच इज एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, उसका एक्सरसाइज सेट 4.2। हमने एक्सरसाइज 4.1 में देखा था आइडेंटिटी कौन सी देखी थी, हमने पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पहले होगा 2ab देन बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमने देखी थी। अब हमको फर्स्ट इसमें भी दो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 4.2 में भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगती है। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में फैक्टर कंप्लीटली। अब इसमें फैक्टर करना है इसको, मतलब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे ये आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन पूरा मतलब एक्सपांडेड फॉर्म में इसको हमको इस टाइप से लिखना है। तो देखते हैं कैसे आता है। ये जो 9x स्क्वायर वो उसका हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। 3 3 9 होता है, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसको छोड़ देते हैं प्लस 16 जो है 4 का स्क्वायर है और y ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 4y। अगर इसको हम एक्सपांड करते हैं, मल्टीप्लाई कर कैलकुलेट करिए तो 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24। ठीक, और x और y तो ये सेम आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3x और 4y। इस फॉर्म में आ गया ये। तो ये कुछ इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ a क्या है 3x और b क्या है 4y, उसका होल स्क्वायर। ये हो गया इसका कंप्लीट फैक्टर फॉर्म। तो इसको मतलब ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि और 3x प्लस 4y एंड फिर से 3x प्लस 4y, ये दो फैक्टर्स होंगे इस आइडेंटिटी एक्सप्रेशन के। लेकिन ये जो है वो ऑफिशियल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4s स्क्वायर प्लस 20s प्लस 25t स्क्वायर। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर होता है 4, इजीली पता है हमको, प्लस ये 5 का स्क्वायर होता है 5t स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 2s मल्टीप्लाई बाय 5t। अब देख लीजिए पहले करके कि 20st आ रहा है कि नहीं। 2 2 जो 4 और 4 5 जो 20 एंड s एंड d ये आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर आएगा आंसर। देन थर्ड 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, 7x का होल स्क्वायर प्लस 28xy छोड़ देते हैं, 2 का स्क्वायर है 4 तो 2y स्क्वायर। तो फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 7x मल्टीप्लाई बाय 2y। तो 7 टू जा 20, 7 टू जा 14, 14 टू जा 28 आ रहा है। तो ये हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर को। तो a क्या है 7x प्लस 2y है b का होल स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट अब इसमें फिर से क्या आ गया, फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म को देख के आपको डरना नहीं है, इट इज ऑल्सो वेरी इजी। 64 का क्या है, 8 का स्क्वायर होता है p, 8p का होल स्क्वायर प्लस, अब ऊपर क्या है 4 है तो 2 का स्क्वायर और नीचे क्या है 9 तो 3 का स्क्वायर होता है तो 2/3 q का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 8p मल्टीप्लाई बाय 2/3 q। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर 3 और टी क्यू तो सेम सेटिस्फाई कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होगा 8p प्लस 2/3 का 3/3 q का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट इसमें स्टार लगा हुआ है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें हमको दिया गया है इसका हिंट। तो हिंट में क्या है, 2 was taken out as a common factor in example 7. Is it possible to do same similar in exercises 5 and 6? मतलब फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन में एग्जाम्पल 7 जैसे कर सकते हैं कि नहीं। एग्जाम्पल 7 में क्या किया है, एग्जाम्पल 7 में देखिए
एग्जाम्पल 7, ये रहा। एग्जाम्पल 7 में क्या किया है, ये जो एक्सप्रेशन है तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। इसमें ये भी टू मल्टीपल है, ये भी है, तो टू का मल्टीपल है, इसलिए हमने टू कॉमन ले लिया। तो बचा कितना, 25p²। इसमें से टू से डिवाइड कर दो तो 30p³ एंड ये टू से डिवाइड हुआ तो 9 हो गया। तो ये भी स्क्वायर वाला आ गया, 5p का होल स्क्वायर वाला टर्म, ये 3 का, ये 3q का होल स्क्वायर वाला टर्म, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5p इंटू 3q। तो ये इजिली 2 को कॉमन लेने से 5p प्लस 3q का होल स्क्वायर निकल के आ गया। तो वही बोला है गया है इसमें कि वैसा ही कुछ इसमें किया जा सकता है कि नहीं, तो किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं या फिर एलसीएम ले सकते हैं। तो हम अगर एलसीएम ले लें इसका 3, तो 3 की टेबल में यहाँ पे क्या है 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1, 1 की टेबल में 3, 3 टाइम में आता है तो 3a² मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4ab मल्टीप्लाई बाय 1 की टेबल में 3, 3 टाइम में आता है, प्लस 4b², 3 की टेबल में 3, 1 टाइम आता है, तो हमने ऐसे कर लिया। तो क्या होगा, 3 3 जा 9a² प्लस 4 3 जा 12ab प्लस 4b² बाय 3। ठीक है, अब इसको 1/3 को कॉमन ले लें तो क्या आएगा, 9a² प्लस 12ab प्लस 4b²। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। अब इसको हमको मतलब सॉल्व करना है। तो 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का, तो 3a² प्लस 2 2 जा 4 होता है तो 2b का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3a मल्टीप्लाई बाय 2b। तो कितना हुआ, 1/3 का 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 3a प्लस 2b बाय 3, ऊपर में होल स्क्वायर, 3 का नहीं, ओनली न्यूमरेटर का। ठीक है, तो या फिर इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, इसका दूसरा तरीका। ठीक है, इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। ये मेथड नंबर फर्स्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एनसीईआरटी आपको हिंट दिया है इसलिए आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो हमारा इक्वेशन क्या था, 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, 3 किसका स्क्वायर है, 3 को हम अगर लिखते हैं √3 का होल स्क्वायर तो कितना होगा, 3 आता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, √3a का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3। अब ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2, और 3 किसका स्क्वायर है, √3 का। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। अब 4ab को हम क्या लिख सकते हैं, 4ab को हमको लिखना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई बाय √3a मल्टीप्लाई बाय 2/√3b। ओके, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं तो समझ में आएगा, प्लस ये कितना था, 2/√3b का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √3a मल्टीप्लाई बाय 2/√3 और में b। तो √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, मैं आपको बताने के लिए कैंसिल कर रही थी। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर को, तो कितना आएगा, √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, √3 को हमने ले लिया 3, और √3 मल्टीप्लाई बाय √3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का √3 का होल स्क्वायर, तो इसको लिखा जा सकता है 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर बाय 3। सेम आंसर आया आपका, सेम आंसर आ रहा है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी अगर आप
आपने ऐसा लिख दिया कि 3a प्लस 2b बाय √3 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो। और नहीं तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे भी आप आंसर को छोड़ सकते हो, मतलब इतना करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बता रही थी कि उसमें से भी वही आंसर आ रहा है जितना इसको करने पे, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। सॉरी, इरेज हो गया। ये आंसर आपका आ जाएगा सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड में बस रूट्स वाला इतना इजी मेथड आपको लगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट एनसीईआरटी के हिसाब से है, ठीक। और अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन भी क्या है, स्टार वाला क्वेश्चन है, मीन्स वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन हम क्या करेंगे सेकंड मेथड से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड मेथड में क्या होगा, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 5 किसका स्क्वायर है, √5 का। यहाँ पे हम लिख दिया एस प्लस 5 किसका स्क्वायर है, √5 का, तो √5b का होल स्क्वायर। इसमें हम ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय √5 एस प्लस, सॉरी मल्टीप्लीकेशन एस मल्टीप्लाई √5b। अब देखिए √5 कैंसिल हो जाएगा तो 3 2 6 और s और b आ रहा है, ठीक। तो एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो क्या होगा 3 बाय √5 एस प्लस √5b का होल स्क्वायर। अगर आपको एनसीईआरटी वाला टर्म से करना है सेकंड मेथड, तो मैं आपको सेकंड मेथड भी करके दिखा देती हूँ। मेथड सेकंड मेथड अगर मतलब एनसीईआरटी वाला, अकॉर्डिंग टू हिंट, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम करें इसको, तो क्या कर सकते हैं, फिर से एलसीएम लेंगे, 9/5 एस स्क्वायर प्लस 6sb प्लस 5b स्क्वायर। फिर से अगर 5 का एलसीएम लें तो 5 नीचे कर देते हैं, 9s स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 की टेबल में 5 वन टाइम में, फिर 6 सॉरी प्लस 6sb मल्टीप्लाई बाय 1 की टेबल में 5 5 टाइम में, प्लस 5b स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 1 की टेबल में 5 5 टाइम में, तो हो गया। तो कितना आएगा 9s स्क्वायर प्लस 1/5 को हमने यहाँ ले लिया, प्लस 6 5 जा 30sb प्लस 5 5 जा 25b स्क्वायर। तो कितना आएगा इस यहाँ पे 1/5 कॉमन है, 9 होता है 3s का होल स्क्वायर प्लस 5 का 5b का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3s मल्टीप्लाई बाय 5b, s को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ 1/5, और ये क्या होगा 3s प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो इसमें भी वही बात हुई, अगर हम इसको लिखना चाहें ब्रैकेट के अंदर तो 3s प्लस 5b बाय √5 का होल स्क्वायर, सिमिलर वही आएगा आंसर। इसको भी अगर हम करें तो 3s बाय √5 प्लस 5, मतलब अगर 5/√5 किया तो 5 को कैसे लिख सकते हो, √5 इंटू √5 और बाय √5, तो एक कैंसिल आउट होगा तो बचा ना एक √5, इसको ये इसका आंसर भी वही होगा। आइडेंटिटी मतलब वही होता है ना कि LHS इज इक्वल टू RHS, और आंसर भी डिफर नहीं होना चाहिए ना, आंसर भी सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे छोड़ रही हूँ मैं, लेकिन आपको इलेबोरेट करके मैं बता रही हूँ, एक्सपेंड करके बता रही हूँ कि आंसर वही आना है, ठीक, चाहे फर्स्ट मेथड से करो चाहे सेकंड मेथड से। तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट और सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसमें ये आइडेंटिटी लगा कि ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसमें क्या करते थे, 79 अगर a प्लस बी वाले आइडेंटिटी में होता तो कैसे लिखते हैं, 79 इज इक्वल टू 70 प्लस 9, बट इसमें हमको माइनस वाला लिखना है, तो हम क्या करेंगे 79 को कैसे लिख सकते हैं जो कि माइनस वाला आइडेंटिटी आ जाए, तो क्या लिख सकते हो आप 80 माइनस 1, ओके। तो हम 79 को क्या लिखेंगे 80 माइनस 1, ओके। तो यूजिंग
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ये एक्सप्रेशन ले तो क्या होगा, 79 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके, प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, 8 8 जा 64 और 2 जीरोस माइनस 8 2 जा 16, 1 0 प्लस 1। अब इसको हम पहले प्लस और माइनस करते हैं तो कितना आएगा, इसको हमने माइनस किया तो 6 4 0 0 माइनस 6 1 60, तो माइनस करना है ना, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2 एंड 6, और इसमें प्लस करना है 1, तो 1 4 2 6, तो 6 2 4 1, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 193। 193, अब इसमें अगर प्लस वाला होता तो हम क्या लिखते, 190 प्लस 3, ठीक है, और अगर नेगेटिव वाला है तो हम क्या करेंगे, उसमें आंसर जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी जाता है, बिकॉज 190 मतलब 19 का स्क्वायर हमको पता होना चाहिए, और यहाँ पे नेगेटिव वाले से बहुत इजीली हमको आंसर मिल जाएगा। मतलब 190 को हम लिख सकते हैं, 193 को लिख सकते हैं 200 माइनस 7। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ये लिखा, तो 193 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 0 एंड देन 2 0 मोर, तो 2 2 जा 4, 7 4 जा 28 एंड 2 0 प्लस 7 7 जा 49। इसको माइनस किया हमने तो कितना आएगा, ये 4 1 2 3 4 0 2 8 0 0 0 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7 एंड दिस इज 3। यहाँ पे 49 प्लस कर देंगे तो 37249 आएगा ही, तो 37249, ये आंसर आ गया अपना। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन इज 299 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा थर्ड 299 का होल स्क्वायर। तो कितना आया ये, इसका अगर हमने सॉल्यूशन किया तो 299 को हम क्या लिख सकते हैं, 300 माइनस 1, तो 300 माइनस 1, तो यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व करते करते आई थिंक आपको ये आइडेंटिटी दोनों याद हो गई होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, 299 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 300 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है 300, बी क्या है 1, प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर। अब 300 मतलब 3 3 जा 9, 1 0 4 0 माइनस 2 3 जा 6, 2 0 प्लस 1। तो अब इसको माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 600 से माइनस करना है तो कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, बचा 9 और इधर 8, और 1 को प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा, 8 9 4 0 1। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने हैं। ओके, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डाउट अपना लिखिए, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। और अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब मैथ्स के मंत्रास। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में विच इज 4.3।